ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि किसी भी व्यक्ति को चश्मा क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि इस बात को समझने से ही हम समझ पाएंगे कि चश्मा लगाना ज़रूरी है। चश्मा अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या उपचार संभव हैं और कैसे कैसे उन उपचारों को हम संभव कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। जैसे हर व्यक्ति का शरीर अपन देखते हैं, सर, हाथ, पैर, उनकी लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, मोटाई सब अलग होती है। कोई आदमी लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी के पाँव लंबे होते हैं, किसी का सर बड़ा होता है, किसी का तीरा बड़ा होता है, कंधा बड़ा होता है, पेट छोटा होता है। तो ये सब चीज़ें जैसे अपन बात कर रहे हैं, शरीर के कई सारे अंग होते हैं, हर अंग की अपनी साइज़ होती है, उसकी एक स्ट्रक्चर होती है। इसी तरह से आँख की भी एक अपनी लंबाई गोलाई होती है। जब कभी भी ऐसा होता है कि आँख की गोलाई और लंबाई का सामंजस्य इस तरह से नहीं बैठ पाता है कि आने वाली लाइट आँख से अंदर जाने के बाद रेटिना पर फोकस हो पाए, तो उसको चश्मे की ज़रूरत होती है। जब कभी भी आँख की लंबाई ज़्यादा होती है या गोलाई कम होती है या गोलाई ज़्यादा होती है या लंबाई कम होती है, तो बाकी सारे स्ट्रक्चर अगर उसके हिसाब से चेंज हो चुके हैं, जब तो आदमी साफ दिख पाता है बिना चश्मे के। नहीं तो इस सामंजस्य को बैठाने के लिए हमें चश्मा लगाना पड़ता है। मोटे रूप में जब कभी भी आँख छोटी होती है तो प्लस का चश्मा लगता है, जब कभी भी आँख लंबी होती है तो माइनस का चश्मा लगता है। इसी तरह से कॉर्निया की गोलाई अगर कम है, मतलब वो कॉर्निया चपटा है, तो प्लस का नंबर लगता है। अगर कॉर्निया की गोलाई इस तरह की है कि वो लाइट को ज़्यादा पास में फोकस कर पाता है, तो उसको माइनस का चश्मा लगता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि किसी भी आदमी की साइज़ आँख की दोनों की अलग हो सकती है, दोनों की सिमिलर हो सकती है, उसको चश्मे की ज़रूरत महसूस होती है। यहाँ मैं ये और बताना चाहूँगा कि जो आँख की गोलाई है वो सभी तरफ, मतलब पूरे हिस्से में अगर एक समान नहीं है तो उसको सिलिंड्रिकल लेंसेज भी लगाने पड़ते हैं। अगर सब तरफ समान है तो केवल स्फेरिकल लेंस से लगाने पड़ते हैं। ये दो तरह के लेंस हैं। स्फेरिकल लेंस का मतलब होता है आँख की गोलाई की चश्मा नहीं होता है, या जिनको माता पिता को या उनके माता पिता को भी चश्मा नहीं था, बच्चे को चश्मा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जेनेटिक ही है, लेकिन जब कभी भी सामंजस्य में प्रॉब्लम होती है चश्मा लगाना पड़ता है। खास बात यह है समझने की कि अगर बच्चे को चश्मा दिया गया है तो उसको लगाना चाहिए, क्योंकि ये उसके आँखों के विकास के अलावा मानसिक विकास में भी सहायक होता है। हाइट लेवल ठीक है? जैसा कि आपने पूछा कि आँखों के लिए क्या करना चाहिए। आँखों को वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि प्रकृति ने दो पलकें दी हैं, ये आँखों की सफाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब भी आँख बंद होती है खुलती है, आँख में पानी की एक लेयर होती है, जो आंसू हम बात करते हैं, वो आंसू ऊपर से नीचे कोर्निया पर रब करते हैं, पूरी आई में स्प्रेड होते हैं और फिर एक कोने में जाके बह जाते हैं। इस तरह से आँख में आने वाली गंदगी को, जो छोटी मोटी है, बारीक कण है, उनको आँख अपने आप साफा करती रहती है। लेकिन इस सफाई के बाद भी कभी कभी हम जब बाहर निकलते हैं, पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी धुआं है, अगर आंखों में जाता है तो घर पहुंचने के बाद या ऑफिस पहुंचने के बाद जो कुछ भी आंख में कचरा गया है, गंदगी गई है, उसको साफ पानी से छींटे मारकर धो लें। लेकिन धोने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम धोने के नाम पर आंख को रगड़ें, मसलें या उनको दबाएं। आंख में जो कुछ गंदगी गई है वो पानी से बह जाएगी और यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि उस गंदगी को आंख में रगड़ें ताकि वो कॉर्निया पे या किसी और चीज़ पर नुकसान पहुंचा सके। दूसरी चीज़, जब भी हम आँख को रगड़ते हैं तो आँख के अंदर रहने वाली गंदगी उसकी स्किन की सरफेस को ख़राब करती है और कभी कभी वहाँ से कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं या कुछ ऐसी सब्सटेंस निकलते हैं जिनकी वजह से आँख में खुजली होने लगती है। तो आँख को खुजाएं नहीं, मसलें नहीं, रगड़ें नहीं, साफ पानी से धोकर गंदगी को हटाएं। ये एक पहली चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब भी आप कोई काम आँख में ले रहे हैं तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लाइट हो। जैसे पढ़ने के लिए लाइट है, मोबाइल देखने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए, कोई और काम करने के लिए, ऑफिस में रूटीन काम करने के लिए भी सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। अगर लाइट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो वो आंखों पर स्ट्रेन डालती है और इस स्ट्रेन की वजह से इरिटेशन होने लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है या वर्क एफिशिएंसी भी कम नंबर की ज़रूरत होती है। कभी मसल्स का इम्बैलेंस होता है, लहंगापन होता है या मोतियाबिंद, काला पानी या पर्दे वगैरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। और अगर उनको टाइम रहते हम देख लें तो आँखों की देखभाल करके हम अपने आँखों को लंबे टाइम के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। आपको लगातार देखना यही है। मैं वेदपाल यादव हूँ, बहरोड का रहने वाला हूँ। तो मेरे शुरू में चश्मे की दिक्कत थी, मैं चश्मा लगाता था। तो मैंने डॉक्टर साहब वीरेंद्र जी अग्रवाल जी के हॉस्पिटल में मैं आया तो मैंने सर से सलाह ली, सर मेरे ऐसे ऐसे मेरे को
मतलब जो चश्मा लगाने में दिक्कतें महसूस होती है, मैं अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहा हूँ। मेरे को जॉब वगैरह जो मैं जैसे बैंक की सर्विस में जाना चाहता हूँ तो उसमें भी बाधक है, 6/6 मतलब आँखें नहीं है मेरी। तो सर ने मेरे को ये लेजर के बारे में बताया कि आपका चश्मा हट सकता है और आप मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैंने सर से लेजर के लिए करवा लिया। मैं 10-12 दिन हो चुके हैं। अब उसमें मैं दोबारा जैसे चेक करवाने के लिए आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। तो मेरे को पहले से मतलब काफ़ी अच्छा मैं सब कुछ साफ देख सकता हूँ। पहले चश्मे बिना मेरे को दिखाई नहीं देता था, देखने में दिक्कत आती थी। अब मैं बिल्कुल एकदम सही है और कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मेरे मतलब आत्मविश्वास में भी थोड़ी इंक्रीज मान रहा हूँ। मैं मतलब ऐसे नहीं लगता कि अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या पूछोगे आप मुझे? नहीं, फिर उसके बाद मुझे उसमें आंसर सिर्फ हाँ में देना। जी, चश्मा हटाना संभव है। आज के दौर में चश्मा लगाना कतई ज़रूरी नहीं है, बशर्ते कि आपकी आंखों में कोई और बीमारी नहीं हो जिसकी वजह से चश्मा हटाने के ऑपरेशन में कोई दिक्कत आने वाली हो। चश्मा हटाने के कई सारे ऑपरेशंस या सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट लेंस है जो ऑपरेशन नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंस में एक प्रकार की झिल्ली होती है जो प्लास्टिक की बनी होती है। उस झिल्ली को आप आंख में लगा निकाल सकते हैं और उसमें कुछ पावर होती है जो चश्मे की पावर के हिसाब से एडजस्टेड होती है, जिसकी वजह से उसको लगाने के बाद आपको बिना चश्मे भी सब कुछ साफ दिखाई देता है। कॉन्टैक्ट लेंस में दो मुख्य प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट और सेमी सॉफ्ट या गैस परमेबल लेंसेज, जो अलग प्रकार की चश्मे की पावर को ठीक करने के लिए काम में लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अपन ऑपरेशन की बात करें तो आज से कुछ साल पहले एक ऑपरेशन होता था जिसे हम रेडियल केरेटोटमी या आरके ऑपरेशन कहते थे। वो ऑपरेशन एक ठीक ऑपरेशन था, लेकिन हमें टाइम के साथ पता लगा कि उस ऑपरेशन के काफ़ी दिनों बाद काफ़ी परेशानियां कई लोगों को आती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे आरके ऑपरेशन बंद हो गया है और अब कुछ सालों से आरके ऑपरेशन नहीं किया जाता है। आरके ऑपरेशन के बाद उसी के चलते चलते लेज़र तकनीक का विकास हुआ। लेज़र तकनीक में अभी भी काफ़ी विकास होता चला जा रहा है। सबसे पहले एग्जामिनर लेज़र से पीआरके या फोटो रिफ्लेक्टिव केरेटेक्टमी सर्जरी चालू हुई। इस सर्जरी के बाद पॉपुलरली नॉन सर्जरी जो लेज़र से चश्मा हटाने